Hello guys, welcome back to Trading with Peace and I hope you guys are trading with peace. बट हो सकता है आज मार्केट में न्यूज़ अदानी के शेयर्स को लेके आप लोग ट्रेड नहीं कर पा रहे होंगे पीस में, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, जिस पे लोगों ने अदानी पावर मेरे साथ ट्रेड किया था और अब उनको लग रहा है कि ओहो अब तो सब कुछ बर्बाद कर दिया उन्होंने, ट्रेड नहीं कर पाए वो टाइम पे। तो जैसा मैं आपको दिखाऊं, एक न्यूज़ आई थी, आई होप आपने सुन भी ली होगी, पढ़ भी ली होगी, क्योंकि मार्केट में इतना तो हर कोई एक्टिव रहता ही है। अकाउंट्स ऑफ 3 FPIs ओवनिंग अदानी ग्रुप शेयर्स फ्रोजन, कि 3 अकाउंट जो कोई FPIs थे उनके अकाउंट फ्रोजन कर दिए गए हैं NSDL द्वारा, जिनमें लगभग विच टुगेदर ओन समवेयर 43,500 करोड़ शेयर, यानी 43,500 करोड़ के जिनके पास शेयर थे उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। और ये सब हुआ इसलिए है क्योंकि एक कल सैटरडे के आसपास 11 जून के आसपास एक ट्वीट किया था एक मैम ने, और उसके बाद मार्केट में सबको, जितने भी आपने सुना भी होगा, कई सारी न्यूज़ आ रही थी कि अब अदानी ग्रुप का क्या होगा। और इसी बीच एक और खबर भी आई थी जिसमें अदानी ग्रुप ने बोला था कि नाउ दे विल एंटर इन सीमेंट इंडस्ट्री एज वेल, और उससे कईयों की एक्सपेक्टेशन और बढ़ गई थी अदानी एंटरप्राइज को लेके, कि उनको लगा था कि अदानी एंटरप्राइज एक अच्छा मूवमेंट देगा अब, क्योंकि वो अपना पोर्टफोलियो और बड़ा कर रहे हैं। बट जैसी सुबह मार्केट खुलती है तो अदानी पावर पे तो सुबह ही एक सर्किट लग चुका है, 140 के आसपास प्राइस बंद है। और अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन, तो इन सब शेयरों में गिरावट है, सब लाल निशान में है आज। और लोग ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें, क्या होगा क्या नहीं होगा, अब कहीं अदानी ग्रुप के शेयर उनके पूरे पोर्टफोलियो को नेगेटिव ना कर दें या सारे पैसे जीरो ना हो जाए। पता नहीं ये क्यों सोच रहे हैं लोग। ऐसी न्यूज़ आती जाती रहती है मार्केट में। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स पे आपको भरोसा है तो यू कैन होल्ड द शेयर्स। और अगर आप लोग इतनी छोटी छोटी न्यूज़ को देख के भागने लगोगे या सोचोगे कि अब क्या होगा, तो जब इसमें मैं सीधा अदानी पावर की बात करता हूँ, जब इसमें 2 सर्किट लगे थे ऊपर, 100 से सीधा शेयर 160 के करीब पहुँच गया था, तब किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया था, क्योंकि और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि कोई सोच रहा था कि अब ये सीधा अदानी पोर्ट्स या इनकी तरह जाएगा, जैसे और शेयर गए थे इनके, तब सबको पॉजिटिव दिख रहा था। बट एक न्यूज़ के कारण सबको लग रहा है कि अब सारे शेयर उनके ख़राब हो गए, उन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। तो जब आप लोग ये देख सकते हो, जब 43,500 करोड़ के शेयर होल्ड हैं जिस बंदे के पास, अगर जो भी आप ऑपरेटर बोलो, कुछ भी बोलो, प्रमोटर बोलो, तो और उनके पास कितने शेयर होंगे, और हो सकता है मेरे ख्याल से आपके पास 4 लाख के शेयर होंगे, या हो सकता है 43,000 50,000 के आसपास के शेयर होंगे। उन्हीं को लेके एक चिंताजनक लोगों ने माहौल क्रिएट कर रखा है। तो सबसे पहले जब आप लोगों ने एक ट्रेड लिया था, तब आपका माइंडसेट क्या था, आपने उसमें प्रॉफिट क्या रखा था, क्या उसका SL रखा था? अगर अभी SL के आसपास आपका बाई चांस पोर्टफोलियो या जो भी आपके शेयर्स हैं वो आ चुके हैं, तो आप लोगों को अपना SL बुक मान के चलना चाहिए कि आपका SL हिट हो गया, ठीक है, कल फिर और ट्रेड करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अगर आपने टारगेट पे बुक नहीं किया था तो अब मेरे ख्याल से टेंशन की कोई बात नहीं है। बहुत बड़ा ग्रुप है अदानी ग्रुप, मेरे ख्याल से इंडिया में सेकंड रिचेस्ट पर्सन या इनके सेकंड रिचेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट के आसपास आते हैं ये। और आगे फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि कंपनी लगातार कंटिन्यूस अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करती जा रही है। लगभग हर सेक्टर में कंपनी अपना प्रेजेंस की बात कर रही है जो ग्रोइंग सेक्टर हैं। तो अगर एक ऐसी न्यूज़ के कारण थोड़े दिन के लिए प्राइस होल्ड भी हो जाते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं होती ऐसी। ऐसा नहीं है कि आपके सारे पैसे आर पावर की तरह या आर कॉम की तरह हो जाएंगे। और अगर होते भी हैं, अगर मैं तो ये कहूँगा कि चलो मान लेते हैं 1%, कुछ भी हो सकता है, मार्केट, यू कांट प्रेडिक्ट मार्केट। तो आप कल मार्केट खुलेगी, परसों मार्केट खुलेगी, तो अगर इतनी ही डर की बात है तो मैं तो ये कहूँगा कि मार्केट पे ही सीधा स्वाइप कर देना जो भी प्राइस चल रहा होगा। अगर आपके पास 150 का कोई शेयर है, वो हो सकता है आप 100 में निकाल देना, अगर इतनी घबराने की बात है। अदरवाइज फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकली ऐसे करेक्शन आते रहते हैं, थोड़े दिन प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर थोड़े ऊपर चलता है, फिर ये तो उतार चढ़ाव का गेम चलता ही रहेगा। और ऐसी न्यूज़ हो सकता है कल परसों ऐसा आएगा कि तीन तीन और FPIs आ गए हैं जिन्होंने और फंड खरीद लिए हैं अदानी के, तो और शेयर हो सकता है ऊपर चले जाए। तो घबराने की बात नहीं है, अगर आपने ट्रेड लिया है तो आराम से बैठें, टाइम दें ट्रेड को, पेशेंस रखें। आपने रिस्क दिखाया है, करेज दिखाया है, तो आप पेशेंस भी दिखाएं शेयर्स को होल्ड करने का।
और बाकी अगर कल कुछ होता है, परसों कुछ होता है, तो मार्केट ऑर्डर पे स्वाइप करके निकल जाना। कोई और अपॉर्चुनिटी जो आपको लगता है इससे बढ़िया सेक्टर है तो उसमें अपने पैसे लगा लेना। तो ऐसा है नहीं कि गेम ख़त्म हो जाएगा। तो स्टे स्टे हैप्पी और ट्रेड करो एकदम पीस में। कोई नहीं, एक दो दिन ऊपर नीचे चलता रहता है। तो यही एक ऐसी न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी मैंने, फॉर द पॉजिटिविटी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि अब हो गया सब खत्म। तो मिलते हैं फिर एक दूसरी वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। अभी मार्केट चल ही रही है, मैं इसलिए आपने देखा भी होगा बगल में वाली स्क्रीन पे देखे जा रहा हूँ। मेरा एक ट्रेड चल रहा है इंट्राडे, और उसको देखना भी ज़रूरी है। बट जो मेरे टारगेट्स हैं एसएल हैं वो मैंने ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप भी ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें और शांति से रहें। धन्यवाद।